यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। वचन कहता है कि प्रभु तेरे सब कामों पर आशीष देगा। तू उधार लेगा नहीं, परंतु तू लोगों को उधार देगा। यदि आप इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे साथ में अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई, इस बहन के लिए जो इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्ज में हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनका कर्ज दूर हो जाए, ये कर्ज से छुटकारा पाएं। यीशु नासरी के नाम से इनके कामों पर प्रभु तेरी आशीष हो, ताकि इन्हें उधार लेना ना पड़े, बल्कि ये लोगों को उधार दें। प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्स खोल दीजिए, इनको नए नए आइडियाज दीजिए, इनके इनकम के सोर्सों को आप प्रभु बढ़ा दीजिए। इन जीसस नेम, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और इस वचन से मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और 10 पद लिखा है, उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूं। परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से कि सुन, मैं तुम्हारे साथ में एक वाचा बांधता हूं, एक वादा मैं तुम्हारे साथ में करता हूं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में एक वादा कर रहा है। आज प्रभु आपसे कहता है, यह प्रभु की वाणी है, आप जरूर सुने। लिखा है कि सुन, मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे एक वादा करता हूं। दूसरी बात लिखा है, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी भर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। मैं सब लोगों के सम्मुख तेरे जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा हो, न उनके बारे में किसी ने सुना हो। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म मैं तेरे जीवन में करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं। दूसरी बात कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा। बाइबल कहती है कि उसने हमारे लिए ऐसी योजनाएं बना रखी हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं समाई है। ऐसी बातें परमेश्वर ने संजो कर रखी हैं, ऐसी बातें परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में पूरी करते हैं। आज सुबह में परमेश्वर आपसे वाचा बांधते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे जो आपके चित्त में भी नहीं समाई हो। ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेंगे। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, प्रभु कहते हैं कि वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। वे लोग जिनके बीच में तुम रह रहे हो सकता है जो आज आपका विरोध कर रहे हो सकता है जो आज आपका मजाक बना रहे हो सकता है जो लोग आपको आज तुच्छ समझ रहे हो, निकम्मा समझ रहे हो, नालायक समझ रहे हो, या फिर हो सकता है जिन्होंने आपको ठुकरा दिया हो, जिन्होंने आपको छोड़ दिया हो, जिन्होंने आपको त्याग दिया हो। प्रभु का वचन कहता है कि उन्हीं लोगों के सामने मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा। उन्हीं लोगों के सामने जब मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा तो लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होंगे। वे लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने इसके जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को किया है। हो सकता है लोग आज आपको तुच्छ समझ रहे हो सकता है लोगों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है लोग आपको गलत समझ रहे हो, लेकिन आप धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। वह आपको शिरोमणि उठाएगा, वह आपको शिरोमणि ठहराएगा। धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाने वाला परमेश्वर है। एक समय था जब यूसुफ के भाइयों ने उसे तुच्छ समझा और उसे बेच दिया, उसके साथ में बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया, उसे उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। एक समय था जब यीशु मसीह को लोगों ने तुच्छ समझ लिया, पावरलेस समझ लिया, कमजोर समझ लिया, उसका मजाक बना दिया। लेकिन एक समय आया
जब परमेश्वर ने उसे सबसे शिरोमणि ठहरा दिया, सबसे ऊपर बिठा दिया, सबका राजा बना दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। वो कहता है कि मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूं कि मैं इन सब लोगों के सम्मुख तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को करूंगा और ये लोग देखेंगे तुझे मैं शिरोमणि ठहराऊंगा, तेरे जीवन में मैं आश्चर्य कर्मों को करूंगा। निश्चय प्रभु आपके जीवन में करेगा। उसने हमारे जीवन में किया। लोग हमें भी तुच्छ समझते थे, लोग हमें भी किसी लायक नहीं ऐसा समझते थे, लोगों ने हमें भी ठुकरा दिया था, लेकिन उसी परमेश्वर ने हमें उस स्थिति से उठाकर आज शिरोमणि ठहरा दिया, आज ऊंचा उठा दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। आज जब लोग हमें देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे प्रभु ने इन्हें इतने ऊपर उठा दिया, कैसे प्रभु ने इन्हें आगे बढ़ा दिया, कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु ने इनके जीवन में किए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। लोग देखेंगे कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। इसलिए निराश न हों, दुखी न हों, प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, इन वचनों पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में पूरे होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रिक्ता यादव है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं एक अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ। ये गवाही मेरे लिए बहुत ही बड़ी है। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मेरा खुद का एक कहीं पे मैं एक प्लॉट लेके अपना खुद का एक घर बनाऊं, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का कहने के लिए कोई घर नहीं था। तो मैं बहुत ही परेशान थी और मैं आज 4-5 साल से मैं इसके लिए मैं हर जगह जा रही थी, ज़मीन देख रही थी, लेकिन हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम, कभी लोन नहीं हो रहा है तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा निराश हो गई थी कि मैं अपने लाइफ में, मैं एक टीचर हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं कमाने के बावजूद मैं अपने लिए एक घर का व्यवस्था, एक ज़मीन भी नहीं मैं ले पा रही हूँ। मैं बहुत ही निराश थी और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत लो है कि मैं इतना सब कर पाऊँ। बहुत ही मुश्किल था, और लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना में रखती थी। और मैंने हिंदी बाइबल मैसेज सेंटर में भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और एक दिन मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और सच में प्रभु ने मेरे जीवन में मिरेकल किया। अचानक सा मुझे एक ऐसा ज़मीन मिला जो मेरे बजट में है और प्रभु ने फाइनेंशियली हेल्प किया और वो ज़मीन मैंने ले ली है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु का वचन कहता है, जो दरवाज़ा मैंने तेरे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तो मैं प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसकी प्रेजेंस में आए, अपनी बातों को उससे कहें। और ये समय है आपके और मेरे पास कि हम अपनी प्रार्थना विनतियों को उसके आगे लेकर आएं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आपकी दया, आपकी शांति, आपकी खुशहाली, आपका प्रेम उनके जीवन में आए और विशेष रूप से प्रभु हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को इस समय महसूस कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं और आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु आपसे पिता आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आज उनके लिए प्रभु आपके पास अद्भुत उपाय, इंतजाम, छुटकारा और बहुतायत से परमेश्वर पिता खुशहाली है पिता, क्योंकि प्रभु तू शांति का राजकुमार है, तू आनंद देने वाला है, क्योंकि तेरी प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है परमेश्वर पिता। एक एक जन इस समय आपकी उपस्थिति को महसूस करे। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसको सुनकर प्रभु हम उत्साहित हुए पिता कि सच में मेरे खुदावन
आपका वचन सामर्थ्य है पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन प्रभु बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है प्रभु, वो लोगों की लाइफ में इफेक्ट को डालता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ, बड़े ध्यान से प्रभु तेरे इन लोगों ने तेरे वचन को सुना और उसे आदर दिया और अपने हृदय में उसे रखा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में आए, और विशेष रूप से हम सब मिलकर धन्यवादी है कि रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में पिता हम सब ने आपकी सुरक्षा को देखा, क्योंकि आग की सी शहर बनकर प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा, और ये सुबह तूने हमें दिखाई है जिसमें कि हम जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं। आज के दिन में प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, अपना फेवर सपोर्ट दे, स्ट्रेंथ दे, पावर दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे लोग प्रभु हर एक कार्य को प्रभु जी पॉजिटिवली कर सके परमेश्वर। हर एक गलत काम, हर एक नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच मेरे प्रभु तू अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदलता है प्रभु। तूने उनसे वाचा बांधी है पिता, और प्रभु तू अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है, इस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्यकरम जीवन के हर एक क्षेत्रों में होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो स्ट्रगल उनके जीवन से चला जाए। ऐसे स्किल को इनके अंदर डेवलप करे पिता, कि प्रभु जी ये बहुत ही बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में कर सके। जितने बच्चे स्टडी कर रहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और जो भी परिश्रम वो कर रहे हैं उसमें वो क्वालिफाइड हो पिता। विशेषकर आज पारिवारिक समस्याओं से प्रभु तेरे लोग जूझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े, करवाहट और कम्युनिकेशन गैप, बच्चों के जीवन में परमेश्वर पिता अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस पिता, मैं प्रार्थना करती इन सारी बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और कहते हैं आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस परमेश्वर इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में आए पिता। हर एक जन प्रभु ईमानदारी और सच्चाई के साथ में अपने जीवन में चल सके प्रभु। आज के दिन में प्रभु जो भी काम ये करने के लिए तैयार हैं, उस प्रोसेस को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं। इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनकी योजनाओं को आज के दिन में सफल करें, और जहां कहीं भी आज ये घरों से बाहर निकलते हैं, आने जाने में आप इनकी रक्षा करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है कि आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा पिता। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, ड्यूटी के लिए प्रभु ये जाते हैं प्रभु, आप इन्हें एक्सीडेंट, दुर्घटना से, हर प्रकार के प्रभु जी गलत बातों से प्रभु आप इन्हें बचाएं पिता। विशेषकर आपकी प्रोटेक्शन इनके लिए मांगते हैं पिता। आज पिता जितने भी लोग एडिक्शन में प्रभु उनका लाइफ स्पॉइल होता चला जा रहा है, यीशु के नाम से उन एडिक्शन को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग अपने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट का सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं खुदावन, वो प्रभु उनका कॉन्फिडेंस लेवल परमेश्वर पिता डाउन होता जा रहा है प्रभु जी, प्रभु हेजिटेशन के कारण प्रभु जी बैक प्रेशर के कारण परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये सारी बातें जो इनके लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं और इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं और कहते प्रभु तूने कहा कि मैं तेरे साथ में हूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब यूसुफ पिता परमेश्वर उसे लोगों ने प्रभु, उसके भाइयों ने प्रभु उसे तुच्छ जाना और परमेश्वर पिता उसे गड्ढे में डाल दिया और इस्माइलियों के हाथ बेच दिया परमेश्वर पिता, उस बुरी परिस्थिति में भी प्रभु तू उसके साथ में रहा और तूने उसे बढ़ाया। आज बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु जो कि प्रभु ऐसे प्रभु बहुत से कमेंट्स प्रभु जो उनके लिए होते हैं, लोग जब उन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, किसी भी योग्य नहीं समझते, परंतु तू योग्य बनाने वाला परमेश्वर है पिता। आप इन्हें योग्य बनाएं और परमेश्वर आप इन्हें ऊंचे लेवल पर नियुक्त करें, ताकि जब लोग इन्हें देखें तो परमेश्वर पिता प्रभु आपके नाम की महिमा हो, क्योंकि वी ऑल आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, वी ऑल द चाइल्ड ऑफ गॉड फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हम तेरी संतान है, तेरी पवित्र प्रजा है पिता। हम कोई ऑर्डिनरी प्रभु जी लोग नहीं है, वरन हम सर्वशक्तिमान उस राजा की संतान है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हम नहीं जानते उनके पर्सनली इंटरनली प्रभु कौन सी ऐसी बात है प्रभु जो उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से आज इनके हृदय में प्रभु आप पिता आनंद दे मेरे पिता। आज बहुत से ऐसे गलत कार्य हैं प्रभु जो इनसे हो गए हैं, आज प्रभु आप इन्हें प्रभु जी हर एक बात के लिए प्रभु ये पछता रहे हैं प्रभु, इन्हें गिल्ट है प्रभु खुदावन, इन सारी बातों को तेरी उपस्थिति में छोड़कर प्रभु ये अपने हृदय को तुझे समर्पित करने पाए पिता। थैंक यू जीसस, अपने हृदय में तुझे जगह देने पाए।
पिता आप इनके हृदय में आकर इनके अंदर वास करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, आज हर प्रकार की नेगेटिव बातों को दूर करते हैं, विशेषकर प्रभु जो आजकल प्रभु बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है पिता, बहुत ज्यादा धोखा और बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है पिता, इन सारी बातों से अपने लोगों को, उनके बच्चों को, छोटे बच्चों को आप सुरक्षित करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। विशेषकर परमेश्वर पिता जो पिता बहुत ज्यादा फोन एडिक्ट जो बच्चे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उन्हें परमेश्वर पिता आप ज्ञान बुद्धि समझ दें पिता, ताकि उन सारी बातों से बाहर निकलकर प्रभु माता पिता के शिक्षा में पिता, तेरे वचनों की शिक्षा में वो आगे बढ़ सके और जीवन के हर एक क्षेत्र में वो बहुत ही अव्वल और बेहतर होने पाए। थैंक यू जीसस, जिन भाई बहनों की कोई संतान नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से, ये प्रभु ये गिफ्ट आपकी ओर से, खुदावंद यीशु के नाम से इन बहनों को हम ब्लेस करते हैं पिता, आज इस गिफ्ट को ये रिसीव करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से इंटरनल ऑर्गन उनके काम नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में बहुत सी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों को हम डांटते हैं और कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त ये हष्ट पुष्ट चंगे हो और इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करें, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, सेंस ऑर्गन्स प्रभु, इनके हड्डियां, हर एक प्रभु ऑर्गन यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया क्योंकि तूने वचन में कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें, आपके लोग प्रभु किसी के भी कर्जे में ना हो, वरन प्रभु उनके पास बहुतायत हो, भरपूरी हो और ये लोगों की सहायता करें। इस प्रकार प्रभु आप इनके जीवन को बदले परमेश्वर। थैंक यू फादर, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। विशेषकर जिन भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, हम इस जन्मदिन में उन्हें बहुतायत से आशीष देते हैं, दीर्घ आयु आप दे। आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक के जीवन में इस वचन को पूरा करें, उन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और तेरी विश्वास योग्यता इस पूरे साल में प्रभु वो अपने जीवन में देख सके। थैंक यू फादर, धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।